दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो मदरसा बोर्ड एक्ट था उसे खत्म करने की सिफारिश की थी। उस सिफारिश पर उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुहर लगाई थी और उसके बाद 17 लाख स्टूडेंट जो कि मुस्लिम बच्चे थे उनकी पढ़ाई पर इसका बड़ा फर्क पड़ा था और साथ ही साथ कम से कम 10,000 शिक्षक की नौकरी जाती हुई दिखाई दे रही थी। उनके पुराने कई सारे जो कई महीनों के जो वेतन थे वो भी उन्हें नहीं मिलने वाला था और इस खबर ने पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैला दी थी कि किस तरह से मदरसा बोर्ड जो मदरसा एक्ट था उसे निरस्त करके यूपी सरकार ने यह साबित कर दिया था कि अब उत्तर प्रदेश में मदरसा नहीं चलने वाला है, यानी कि हम मदरसे को पैसा नहीं देंगे, मदरसे में पढ़ाई नहीं होगी। हाई कोर्ट ने उस वक्त ये बात कही थी कि ऐसा है कि इन 17 लाख बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं इन्हें आप दूसरी जगह भेजने का यानी कि दूसरे रेगुलर स्कूल में भेजने का जो है प्रबंध कीजिए। ये बात उन्होंने सरकार से कह दी थी। हमने उस वक्त भी आपको यह बताया था कि हाई कोर्ट का यह फैसला बिल्कुल भी सही नहीं माना जा सकता है। यह एक निराशाजनक फैसला था, यह गलत निर्णय लिया गया था, यह गलत फैसला था। और आज यानी कि जुमा के दिन, रमजान का आज अलविदा का जुमा था और उसी जब लोग नमाज पढ़ रहे थे उसके बाद जब लोग निकले तो लोगों को यह खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने, जी हां, देश की सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने एक बड़ा फैसला दिया है और हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है कि वो कानून यानी कि वो एक्ट जो मदरसा एक्ट था उसे जो निरस्त करने की बात की थी उस पर स्टे लगा दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट को मदरसा एक्ट को समझने में जो है वो परेशानी हुई है, वो उस कानून को वो समझ नहीं पाए और यकीनन वो नहीं समझ पाए हैं। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि अगर आप यूपी मदरसा एक्ट को खत्म कर देते हैं, मदरसा एक्ट को अगर आप खत्म कर देते हैं तो 17 लाख बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। सीधी सी बात है, जो बच्चे मदरसे लाइन से पढ़ रहे थे, जो मदरसा में तालीम हासिल कर रहे थे, आप उसे अचानक यूपी के सरकारी स्कूल में भेज देंगे या फिर आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देंगे तो क्या उन बच्चों का जो ट्रैक था वो सही रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं रहेगा। ऊपर से जो सबसे बड़ी बात हाईकोर्ट ने कही थी वो ये कि यूपी का जो मदरसा एक्ट था, यूपी मदरसा एक्ट जो था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो बताया ही था, यानी कि असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने ये कहा था कि ये जो सेकुलरिज्म है उसको चोट पहुंचा रहा है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है ये कानून। पता नहीं ये न्यायालय को कैसे लगा, लेकिन अब उच्च न्यायालय को यह बात समझ में आई है, सर्वोच्च न्यायालय को यह बात समझ में आ गई, सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने सीधे सीधे ये बात कही है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो गलत फैसला है और हम उस फैसले पर रोक लगाते हैं। और यह फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश के तमाम मुसलमानों के लिए एक बड़ी खबर है। आपको बता दें दोस्तों कि इस मामले के बाद जो खबर सामने आ रही है वो हम आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस के बेंच थे जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं DY चंद्रचूड़, जो कि काफी चर्चित नाम है आजकल पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला रहा हो और भी कुछ मामलों में जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जो कार्रवाई की है वो यकीनन काबिल तारीफ है। और उन्होंने अभी अभी जो फैसला सुनाया उसमें सीधे सीधे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर comes as a relief for 17 lakh students and 10,000 टीचर, यानी कि 17 लाख बच्चों के लिए और 10,000 से ज्यादा शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। उन्होंने कहा है कि मदरसा बोर्ड रेगुलेटरी इन नेचर, सेज पर्पस ऑफ मदरसा बोर्ड रेगुलेटरी इन नेचर, इलाहाबाद हाई कोर्ट हैड सेड लॉ वायलेटिव ऑफ सेकुलरिज्म प्रिंसिपल। हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो सेकुलरिज्म है उसके खिलाफ है ये कानून, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो कानून है वो पूरी तरीके से संवैधानिक है, आप इसे असंवैधानिक करार नहीं दे सकते हैं। तो ये योगी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका मिला है क्योंकि उनकी सिफारिश थी कि इसे बंद किया जाए। हाई कोर्ट में उनके तरफ से जो है कहा सकता है कि उनकी लीगल टीम जो है वो लगी हुई थी। हाई कोर्ट में इन लोगों ने तो जीत हासिल कर ली। हाई कोर्ट में जज ने यह फैसला सुना दिया कि हाँ भैया इस कानून को खत्म कर दो, 17 लाख बच्चों को छोड़ दो, 10,000 जो शिक्षक थे जो पढ़ा रहे थे उनकी सैलरी बंद, सब कुछ बंद। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपने इस कानून को गलत तरीके से समझा है, यह कानून बिल्कुल भी सही है, इस कानून में कोई गलती नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे पुट ऑन होल्ड पे डाल दिया है, यानी कि इस पे स्टे लगाया है। दैट हैड डिक्लेयर्ड द उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इफेक्टिवली स्टेज द इलाहाबाद हाई कोर्ट डायरेक्शन दैट 17 लाख स्टूडेंट्स एंड 10,000 टीचर्स ऑफ द मदरसास बी एडजस्टेड विद इन द स्टेट एजुकेशन सिस्टम। यानी कि पहले कहा गया था कि उन 17,000 बच्चे जो हैं उन्हें आप
अन्य रेगुलर स्कूल में यानी कि सरकारी स्कूल वगैरह में एडमिशन करवाइए, मदरसा बंद होगा। लेकिन अब उस फैसले को पलट दिया गया है। पिछले ही महीने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने डिक्लेयर किया था इस एक्ट को वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। द हाई कोर्ट हैड आल्सो आस्क्ड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू अकोमोडेट द स्टूडेंट्स इन द फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम। उस वक्त हाई कोर्ट ने सरकार से कहा था कि भैया इन लोगों को जो है आप पढ़ाने का इंतजाम कीजिए। देयर आर अराउंड 25,000 मदरसा इन उत्तर प्रदेश। लगभग उत्तर प्रदेश में 25,000 मदरसे हैं। उन मदरसों में अराउंड 16,000 आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड, यानी कि 16,000 लगभग कम से कम 16,000 से 17,000 मदरसे जो हैं वो आपको बंद होने वाले थे, लेकिन अब उसको बंद नहीं किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद जबरदस्त फैसला सुनाया है। A 3-judge bench of the Supreme Court headed by the Chief Justice D.Y. Chandrachud issued notice to the center and the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। यहां तक के गवर्नमेंट को यानी कि केंद्र सरकार को और साथ ही साथ राज्य सरकार को यानी कि योगी जी की सरकार को, दोनों ही सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे नोटिस भेज दिया है कि भैया तुम बताओ कि किस आधार पर तुमने इस कानून का विरोध किया है और ये तुमने गलत किया है। द कोर्ट फर्दर सेड दैट द हाई कोर्ट हैड मिसकंस्ट्रूड प्रोविजंस ऑफ द मदरसा एक्ट, यानी कि मदरसा एक्ट के तहत जो कानून है उसे जो हाई कोर्ट है उसने गलत समझा, गलत तरीके से उसने समझ लिया, उन्हें समझ में नहीं आया और उन्होंने इस कानून को निरस्त करने का फैसला ले लिया। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यह बात कही है कि आगे देखिए, द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ मदरसा बोर्ड इज रेगुलरली इन नेचर एंड द इलाहाबाद हाई कोर्ट इज नॉट प्राइमा फेसिया करेक्ट दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड विल ब्रीच सेकुलरिज्म, यानी कि सेकुलरिज्म के खिलाफ भी नहीं है, ये बात कही गई है। नोटिंग दैट द पिटीशन बिफोर द इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज मींट टू इंश्योर दैट मदरसास प्रोवाइड सेकुलर एजुकेशन, द सुप्रीम कोर्ट सेड द रेमेडी वाज नॉट टू स्ट्राइक डाउन द लेजिस्लेशन। तो ये भी एक बात कही जा रही है, वाज मींट टू इंश्योर दैट मदरसा प्रोवाइड सेकुलर एजुकेशन, द सुप्रीम कोर्ट सेड द रेमेडी was not to strike down the legislation. The Allahabad High Court ruling came on a petition filed by advocate Anshuman Singh Rathore. Rathore had challenged the constitutionally ऑफ द यूपी मदरसा बोर्ड, यानी कि अंशुमान सिंह राठौर ने जो है इस कानून को लड़ा था और उन्हें हाई कोर्ट से जीत हासिल मिली थी। लेकिन जब मदरसा विभाग के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया, मदरसा बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया और इसे संवैधानिक करार दिया है। The court further said that the High Court orders was impinged on the future of the education of all the 17 lakh children. We are of the view that this direction was not prima facie warranted. The court further said, यानी कि इनका कहना था कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो 17 लाख बच्चों के भविष्य को जो है उन्होंने खतरे में डाल दिया था। The Madrasa Education Act 2004 included education in Arabic, Urdu, Persian, Islamic studies, philosophy and other branches of learning as specified by the उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन। इस कानून के तहत जो वहां का कानून है उत्तर प्रदेश का जो मदरसा एक्ट है 2004, उसके तहत 4 भाषाओं में पढ़ाई होती है। समझिए, उर्दू पढ़ाया जाता है, अरबी पढ़ाया जाता है, पर्शियन पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ इस्लामिक स्टडीज वहां पर पढ़ाए जाते हैं, यानी कि दीनी तालीम, दीनियात वहां पढ़ाई जाती है, फिलोसफी वहां पढ़ाया जाता है और तरह तरह के जो एजुकेशन के तरीके हैं वो वहां पर दिए जाते हैं बच्चों को। द इलाहाबाद हाई कोर्ट व्हाइल स्ट्राइकिंग डाउन द लेजिस्लेशन हैड सेड द स्टेट कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलीजन्स एंड religions while performing its duties. ये इलाहाबाद हाई कोर्ट while striking down the legislation had said that the state can't discriminate between religions while performing its duties, यानी कि उनका कहना था कि आप धर्म के आधार पर जो है सबको एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। यह हाई कोर्ट ने कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। यहाँ न्यूज़ 18 के द्वारा भी खबर प्रकाशित हुई थी। वांट ब्रीच सेकुलरिज्म, सुप्रीम कोर्ट स्टेज इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर डिक्लेयरिंग यूपी मदरसा लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि जो असंवैधानिक बताया गया था उसे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है और उसे कहा है, उस पर स्टे लगा दिया है, होल्ड लगा दिया, अगली सुनवाई भी होगी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो समझ लीजिए कि सीधे सीधे इस कानून पर जो फैसला सुनाया गया था कि ये एक असंवैधानिक कानून है वो गलत है, असंवैधानिक नहीं है, पूरी तरीके से संवैधानिक है। दूसरी बात कि जो बच्चे हैं, जो 17 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनकी तालीम पर फर्क पड़ता। अब इस सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले पर बधाई के पात्र हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी और इनके साथ जो 2 और जजेज हैं, इन तीनों जजेज ने ये फैसला सुनाया है। अब इससे ये जो बड़ा फायदा होने वाला है वो ये कि 17 लाख बच्चे जो है उन्हें अपनी तालीम मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। 10,000 जो शिक्षक हैं उनकी जो नौकरी है वो अभी जारी रहेगी और तीसरा जो इन लोगों का जो वेतन बचा हुआ था
जो पैसे बचे हुए थे वो पैसे भी इन्हें, बचे हुए पैसे जो है वो इन्हें अब मिल जाएंगे। तो ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है और योगी सरकार को, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को और बहुत सारे नफरती लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा है। इस फैसले के बाद कई सारे लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है और तरह तरह की बातें कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, जो कि यकीनन गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर किया है और संविधान ये कहता है कि आप माइनॉरिटीज को उनके हक और हुकूक के साथ जीने दीजिए, उन्हें उनके तालीम, उनकी जो जिम्मेदारी है वो उन्हें पूरी करने दीजिए। आप उसमें ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, आप उसमें रुकावट जो है वो नहीं कर सकते हैं। और इसी बिना पर यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।